नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें वो कहता है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इस एक्सरसाइज की बताऊंगी। तो उनमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये किसकी हैं, पैराबोला की। ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये पैराबोला की है और ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन है। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसका आंसर ये आना चाहिए। शो डैट उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, शो डैट यानी कि इसका आंसर ये बनाना है आपने। तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 8t², ये इक्वेशन नंबर 1 है। y इज इक्वल टू 2at, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस में से t को खत्म करना है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम टू, यानी कि दूसरी इक्वेशन में से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम टू t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास y/2a। अब इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस t की वैल्यू को इधर पुट करते हैं तो इसका मैजिक आप लोग देखिएगा कि ये आंसर तो उसी टाइम में आपके सामने होगा। ये a इंटू वाई का स्क्वायर ओवर 4a², यानी कि a कट गया, y² ओवर 4a, ये किसकी वैल्यू है, x की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमने जस्ट ओनली y² रखना है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इम्प्लाइज y² इज इक्वल टू 4ax। तो इट्स मीन हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि ये इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, इसका पैरामीटर खत्म करें, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो ये वाला इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये दोनों किसकी इक्वेशंस होंगी, एलिप्स की। ये देखे ना, इसका नाम ये एलिप्स, क्या नाम है, एलिप्स। एलिप्स जब आएगा तो इट्स मीन x² ओवर a² प्लस आएगा y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इसका आंसर बनाना है, क्या करना है, इनको प्लस करना है। अब आपको इसका क्वेश्चन भी याद होना चाहिए, ये जो आपने सारा किया ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बननी चाहिए, एलिप्स की, ठीक है। किसकी बननी चाहिए, एलिप्स की। और एलिप्स की अपनी जो इक्वेशन होती है, ओरिजिनल इक्वेशन, वो क्या होती है, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, तो हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो आप इसकी राइट साइड को देखते जाएं क्या बनेगी, a इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा। इसका क्या लेंगे, दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा y ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x² ओवर a² इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा y² ओवर b² इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस। हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं, हमने उधर क्या पढ़ी थी, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर दिया इसका आंसर, तो हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें ये एक सीकेंड के साथ है और टेन के साथ है। उसमें भी हम a के साथ b के साथ डिवाइड करेंगे, फिर उनके स्क्वायर लेंगे,
इधर लिखे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और इधर हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाय ए एंड डिवाइडिंग बाय बी। ठीक है, पहले इसको ए से डिवाइड किया, इसको बी से किया, इनका ये बन गया, इसके स्क्वायर लिए दोनों साइड के। उसके बाद हमने ऐड किया, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, इस चीज को माइनस करना है, और इधर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो वो आपके पास 1 होता है। तो पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे।